नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं रहा हूँ। एक तो मैं इस बात को कहता हूँ कि धार्मिक ध्रुवीकरण को बिहार ने नकार दिया है, लेकिन जातीय एकीकरण हुआ है, जातीय जुटान हुआ है। और उस जातीय जुटान को करने में जो सफल रूप से जिस ढंग से जिस कुशलता से इन्होंने किया है, उसका तो मैं कायल हो गया हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर नीतीश जी चले गए होते अगर उस महागठबंधन की ओर, तो संभवतः यहाँ भी हम सीट नहीं जीत पाते। और सम्राट जी पे इतना भरोसा पार्टी ने किया, मुझे लगता नहीं कि बेचारा इसके लायक है। पार्टी ने भरोसा किया उसको। अब वो ठीक है, वो 6 फुट 2 इंच का आदमी है, मुट्ठा बांधता है, लगता है बिल्कुल एक मतलब एक रंगदार जागीरदार फिगर लगता है, लेकिन वह पॉलिटिकली उपयोगी कोई आवश्यक नहीं है। अविलंब सम्राट जी को चेंज करना चाहिए, अविलंब चेंज करना चाहिए, कोई उनका मतलब नहीं है। अभी कई लोग ऐसे हैं, वरिष्ठ लोग भी अभी हैं, सवाल है कि इनमें कोई दृष्टि नहीं है जी। अच्छे हैं, बउआ हैं बेचारे, इनको सब। आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान सर हैं, और जाहिर तौर पर एक बयान जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में लगातार चर्चा हो रही है। और सवाल है कि क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की मोहताज है, और ये सवाल इस बयान से ही है। एक बड़ी बात आपने कह दी, किसी कार्यक्रम में आपने कह दिया कि नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट हो जाती। देखिए, कन्फेशन पार्ट है जीवन में, जीवन का हिस्सा है स्वीकारोक्ति। अपने कमजोरी को तो स्वीकार करना ही करना चाहिए, मजबूती स्वीकार न कीजिए तो चलेगा। तो मुझे लगता है कि यह आवश्यकता, मैं नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं रहा हूँ, मैं उनका क्रिटिक रहा हूँ। आप लोग जानते हैं, पिछले 3-4 वर्षों में मैंने 10 बार उनको अच्छी लगने वाली बात नहीं मैंने कहा। लेकिन इस बार मैं चुनाव में घूमा, देखा, मैंने जो स्थिति देखी और जो परिणाम देखा हमने, एक तो मैं इस बात को कहता हूँ कि धार्मिक ध्रुवीकरण को बिहार ने नकार दिया है, जिस कारण से वोट हम लोग को मिला करता था। लेकिन जातीय एकीकरण हुआ है, जातीय जुटान हुआ है। और उस जातीय जुटान को करने में जो सफल रूप से जिस ढंग से जिस कुशलता से इन्होंने किया है, उसका तो मैं कायल हो गया हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर नीतीश जी चले गए होते अगर उस महागठबंधन की ओर, तो संभवतः यहाँ भी हम सीट नहीं जीत पाते, और शायद हमारे देश में प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते जी नहीं। हाँ। आप जातीय ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, तो कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए सम्राट चौधरी को लगातार प्रमोट किया गया। सम्राट चौधरी की भी बात करेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन जो अंदर खाने से बात निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी की बैठकों को लेकर बात निकलकर सामने आ रही है, वो जो लोकुस का वोट बैंक है, उसने साथ नहीं दिया बीजेपी का, और सम्राट चौधरी बहुत मदद नहीं कर पाई इस मामले में। आपको भी ऐसा लगता है? सम्राट जी पे इतना भरोसा पार्टी ने किया, मुझे लगता नहीं कि बेचारा इसके लायक है। पार्टी ने भरोसा किया उसको। वो ठीक है, वो 6 फुट 2 इंच का आदमी है, मुट्ठा बांधता है, लगता है बिल्कुल एक मतलब एक रंगदार जागीरदार फिगर लगता है, लेकिन वह पॉलिटिकली उपयोगी कोई आवश्यक नहीं है। इस वजह से इस देश में या दुनिया में सहज सिंपल दिखने वाले लोग सब ने बड़ा काम किया है। बहुत बड़े आप दिखते हैं, बड़े देखने में आप बड़े संस्कारी लग रहे हैं, बहादुर लग रहे हैं, इससे बदलाव की उम्मीद उससे नहीं कह सकती है। इसलिए ठीक है, अच्छे आदमी है, बैठते हैं तो अच्छा लगता है, शोभा देता है, लेकिन कुल मिला के ये प्रयोग बीजेपी का फेल हो गया है। तब तो आप पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, क्या सलाह होगी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को, बीजेपी को? अविलंब सम्राट जी को चेंज करना चाहिए, अविलंब चेंज करना चाहिए, कोई उनका मतलब नहीं है। अभी कई लोग ऐसे हैं, वरिष्ठ लोग भी अभी हैं, सवाल है कि इनमें कोई दृष्टि नहीं है जी। अच्छे हैं, बउआ हैं बेचारे, इनको सपोर्ट चाहिए। अब अभी देखिए, अब उप मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, सदन के नेता हैं। अविलंब पार्टी को, मैं गया था मिलने के लिए नड्डा, से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे, और इनसे मिलने लोग आते हैं, दर्जनों लोग आते हैं डेली हम लोगों से, कहते हैं हमसे मुलाकात नहीं होती है, बुलाते हैं, मुलाकात नहीं होती। कभी लोग पूर्णिया से आ रहा है, किशनगंज से आ रहा है, लोग कहीं से आ रहा है, जमुई से आ रहा है, बांका से आ रहा है, मिल नहीं पाते हैं। एक संवादहीनता की स्थिति है, दृष्टिहीनता की स्थिति है, और एक जो संबंध में जो जीवंतता चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। इन कारणों से भी मतलब पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है।
बिहार में वाकई क्या नीतीश कुमार की मुहताज है भारतीय जनता पार्टी? जमीन इतनी पतली हो गई है, इतनी खस्ता हो गई है। मोहताज सब थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, मोहताज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नीतीश की आवश्यकता हम भी हैं और हमारी आवश्यकता नीतीश भी है। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आज की तारीख में जो महागठबंधन की जो ताकत है, अगर हम दोनों अलग हो जाएंगे तो और नीतीश चले जाएंगे वहां पे, चूंकि हम जा नहीं सकते हैं, हमारे साथ वो आ नहीं सकता है महागठबंधन के लोग, तो नीतीश वहां चले जाएंगे तो स्थिति जो मैंने कहा उसी पे मैं कायम हूँ कि निश्चित तौर से शायद हम एक सीट भी में हम नहीं जीत पाते। आप ये भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं? मैंने कहा है पब्लिकली, मैं आज भी कह रहा हूँ, तेजस्वी एक ताकत है, उसके साथ जो कांग्रेस जुड़ा हुआ है एक ताकत है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ माले के लोग हैं, सीपीआई सीपीएम के लोग हैं, ताकत तो उसने इकट्ठा कर लिया है। और देश में निश्चित तौर से राहुल गांधी का भी ताकत हुआ है। इस दृष्टिकोण से बैठ के बात करना चाहिए जी, और पुराने लोगों से बातचीत करना चाहिए। तुम शामिल मत करो, लेकिन पूछ लो, सलाह लो भाई। घर में बूढ़ा बुजुर्ग होता है, हम सरी के लोग हैं, अश्विनी चौबे से लोग, हमका टिकट काट दिया गया अश्विनी चौबे का, कोई मतलब नहीं था उसका। तो इस दृष्टिकोण से एक संवाद की स्थिति बने। बीजेपी बिहार में संवादहीनता की स्थिति है और वर्कर का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, कोई उसको कोई दिखने वाला नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, या तो सम्राट जी अपने आप को बदलें, या अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष में आग्रह करूंगा कि अध्यक्ष को बदला जाए, नहीं तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में एक बयान भी आया है। अश्विनी चौबे की बात आपने कही, अश्विनी चौबे का बयान आया, उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में 2025 में सरकार बननी चाहिए। और एक दूसरा बात, इशारा उनका सम्राट चौधरी की तरफ ही था, जो बात आप कह रहे हैं कि जो आयातित माल है वो नहीं चलेगा। इन दोनों बयानों को, हाँ, तो इनको तो ऐसे मिला के देखें आप, कुल मिलाकर के ये बात ठीक है। और हम तो कहते हैं कि अश्विनी चौबे जी को अगर कोई लोभ दे रहे हैं ऊपर के लोग कि भाई गवर्नर बन जाए, सब हो जाए, तो मैं कहूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, खुद स्वयं आवे, पार्टी अध्यक्ष बनाए, अच्छी बात है, न भी बनाए तो पूरा समय बिहार को दें, पूरा समय बिहार को दें। लेकिन नीतीश जी को अभी इग्नोर करना, नीतीश की उपेक्षा करना अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। नीतीश के साथ ही लड़ना चाहिए हम लोग को। और नीतीश जी स्वेच्छा से कह दें अगर कि इस बार सीएम बिहार में बीजेपी का होगा, एक बड़ी बात होगी। लेकिन नीतीश के अगुवाई में ही चुनाव हो और तभी जीत सकते हैं हम लोग, हैं, वरना चुनाव हम लोग हार जाएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, काराकाट लोकसभा सीट की बात करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये आवाज उठी, लोकसभा चुनाव के दौरान तो चर्चा होती ही रही कि बीजेपी ही खेल कर रही है उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने के लिए, लेकिन बीजेपी के अंदर से आवाज उठी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने कहा कि देखिए, उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिया, उन्होंने सुशील सिंह का नाम लिया, संजय जायसवाल का नाम लिया, उन्होंने नित्यानंद राय का नाम लिया, और उपेंद्र कुशवाहा की हार का ठीकरा इनके सर फोड़ा। क्या वाकई ऐसा कोई खेल हुआ उपेंद्र कुशवाहा के साथ? देखिए, उपेंद्र जी से मेरी पूरी सहानुभूति, हमदर्दी है। इस राज्य में निश्चित तौर से मैं मानता हूं इस बात को, नीतीश, लालू, सुशील मोदी के बाद कोई और नेता हुए तो उसमें उपेंद्र जी हैं। उपेंद्र जी का हारना मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ, मुझे बड़ा साल गया। मैं उम्मीद करता हूं कि उपेंद्र जी को राज्यसभा में एनडीए के लोग लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो कुल मिलाकर के इसमें साजिश किसी का हो सकता है, इसको मैं खारिज करता हूं। हाँ, लेकिन उसको एक ढंग से, तो खारिज को मैं बिल्कुल निराधार मानता हूं मैं। लेकिन लोगों की व्यक्तिगत चॉइस या लाइक या डिसलाइक हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन मैं कोई साजिश मानता हूँ किसी बड़े नेताओं का, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन आपने जिन लोगों का नाम लिया है वो सब लोग अभी बीजेपी के कोर, होता है ना, एक वो कोर लीडर हैं, वो सब लोग, वो सब कोर लीडर हैं। तो उनको विचारना चाहिए कि बिहार में अगर 5 सीट हारे, हम लगभग 25% सीट हम लोग हार गए अगर हैं, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इन तमाम लीडरों को देखना चाहिए कि क्या है। मैं ये भी जानता हूँ कि संजय पासवान की बातों का कोई ध्यान नहीं देता है, जो हम जिस समाज से आते हैं, क्या बोलेगा ये सब। संजय पासवान दल बदलू है, सब कह देगा आसानी से, लेकिन दल बदलू, संजय जायसवाल दल बदलू है, सम्राट चौधरी दल बदलू है, वो अध्यक्ष हो सकता है। संजय पासवान दोबारा एमएलसी नहीं बनाया गया क्योंकि दल बदलू आदमी है। संजय पासवान को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया क्योंकि दल बदलू आदमी है। ये दृष्टिकोण है लोगों का, इसलिए ऐसे विचार वाले लोग का समापन हो, खत्म हो, और कुल मिला के बड़े दिल के लोग को आना चाहिए, और बड़ी दृष्टि वाले लोगों को बीजेपी में नए स्वरूप में आना चाहिए। देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता संजय पासवान थे, और जाहिर तौर पर एक बयान दिया, और उस बयान को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। उस पर हम बातचीत कर रहे थे, फिर कुछ दूसरे मौजूद सवाल भी थे बिहार की सियासत को लेकर, और इसी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह से डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं, बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते रहे हैं, और
इसका कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा समय समय पर संजय पासवान को, लेकिन आज फिर इनसे हमने बातचीत की है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।